मैं रचना। ये कहानी मेरी ही जिंदगी के कुछ पन्नों से ली गई है। ऐसे पन्ने जिन्हें पढ़ना कोई भी नहीं चाहता, पर आज मैं आप सबके सामने इन पन्नों को फिर से पढ़ने जा रही हूं। मैं रचना। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि मैं एक नई किताब का शुभारंभ करने जा रही थी। मैंने अपनी किताब का विषय ऐसी महिलाओं को लिया था जो जेल में बंद अपनी सजा खत्म करने का इंतजार कर रही थी। अपनी कहानी को रियल बनाने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड के पापा, जो कि एक जेलर भी हैं, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स की, ताकि मैं जेल में रह रही महिलाओं के बारे में खुद से जान सकूं। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से जेल खाने के सामने रुकी, एक अजीब से एहसास ने मुझे घेर लिया। शायद डर कह लो, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां से गुनहगार लाए जाते थे, या फिर उन महिलाओं से मिलने की उत्सुकता। पता नहीं क्या था। काफी देर तक मैं बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठी रही। फिलहाल अंदर तो जाना ही था, इसलिए बाहर खड़े गार्ड को अपना परिचय देकर मैंने अंदर जाने की परमिशन ली। फिर अंकल से मिलकर उनके साथ जेल खाने के अंदर गई। अंदर कई सारे कमरे नुमा जेल थी, पर सारी महिलाएं बाहर बड़े से लॉन में थी, जो किसी न किसी काम में लगी हुई थी। कोई सफाई करने में, कुछ पौधे को रोपने में, कुछ कपड़े धोने में। तभी तेजी से बढ़ते कदम अचानक ही रुक गए। बरामदे के एक कोने में चुपचाप बैठी 40 से 45 साल की औरत को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और मन असंख्य सवालों से घिर गया। मेरा मन मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहा था, क्या ये वही है? पर समझकर भी वो समझने को तैयार नहीं था। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। फिर अंकल की आवाज ने मेरी तंद्रा भंग कर दी, पर मेरा मन उस महिला के बारे में जानने के बाद शोक और करुणा से भर गया, और मन की सारी शंकाएं शांत हो गई, ये जानकर कि वही महिला है जिसे देखकर कोई भी फिदा हो जाता था। पला की खूबसूरत, लंबी कद काठी की, घुंघराले लंबे बाल, लंबा गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, देखते ही दिल खुश हो जाता था। और उस पर उनका मिलनसार व्यवहार। मैं अपनी जिंदगी के उन पन्नों पर खो गई। ऐसा लगता था जैसे कल ही की तो बात है। हमारे घर के बगल वाले घर में पंजाबीज लोग रहने आए थे। उस समय 15-16 साल की रही होंगी मैं। अंकल आंटी की एक ही बेटा था, MBBS डॉक्टर सुशांत, स्मार्ट, हैंडसम। उनकी शादी देहरादून की इसी प्यारी लड़की अंजना से हुई थी। घर आते ही उन्होंने सबका मन मोह ले लिया था। सबकी लाडली बन गई थी वो। सुशांत